तो मैं बात कोई ये है कि जेल आप सुरक्षा। क्या प्रूफ दोगे, आप अपनी तरफ से क्या गवाही दोगे, क्या सबूत दोगे, क्या साक्ष्य दे दोगे? इस समय तो उमेश कुमार सिंह की तरफ से यही कहा जाएगा भाई हमने नहीं किया, वो तो बेल फर्जी ऑर्डर आए, वो तो आपको उसका दोषी बना देंगे। उमेश कुमार सिंह फिर एक बार बच निकलेंगे। आपने देखा कि रतन प्रिया डिप्टी जेलर के मामले में, मीना कनौजिया डिप्टी जेलर के मामले में किस तरह उनका सहयोग कर रहे हैं जेल के जितने बड़े अफसर हैं। मैं तो जो है डीजी जेल से भी ये बात कह चुका हूँ, डीजीपी से मैंने भी ये बात कही, कम से कम जांच तो फेयर हो, ये पता तो चले भाई उमेश कुमार सिंह कितना बड़ा रसूखवाला। तो आप अपनी सुनील कैसे अपने को बचाओगे, क्योंकि इसमें तो आपको दोषी ठहराया जा रहा है। तो आपके पास कोई तथ्य, कोई साक्ष्य, कोई सबूत है कि आपने पैसा कहाँ दिया, किसके माध्यम से दिया, वो कौन सी जगह थी? कोई तो सबूत आपको देना होगा। सर देखिए, उस कंडीशन में मैं जेल में था, और जेल में आप भी जानते हैं कि जेल से बंदी कुछ नहीं कर सकता है, ना उसके पास साक्ष्य है। उमेश सिंह के पास 2 फोन थे, एक फोन से उन्होंने मेरी बात कराई थी, उसका क्या नंबर है क्या नंबर नहीं है ये मुझे नहीं पता है। जिस नंबर से मैंने बात कराई गई थी वो फोन ऑफ जाता है। मैंने उस टाइम पे जब ट्राई कराया था भैया से, उन्होंने उस टाइम पे फोन उन्होंने ऑफ कर दिया, या फर्जी फोन यूज किया गया, कुछ भी किया गया, ये उमेश सिंह ही जानते हैं। पर मैंने 15 लाख रुपए पेमेंट दिया है। सर बस मीडिया से एक बात जानना चाहता हूँ, क्या बंदी खुद अपनी फर्जी रिहाई मंगा सकता है जेल में? मैं आपसे पूछना बिल्कुल चाह रहा नहीं हूँ। मना मंगा सकता। मैं उस आपकी आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो व्यक्ति जेल के अंदर है, जेल की चारदीवारी के अंदर है, सलाखों के अंदर है, वो इतना बड़ा कूट रचित दस्तावेज नहीं बना सकता। ये बिल्कुल जग जाहिर है और मैं उस बात का आपका समर्थन करता हूं। लेकिन सवाल मेरा वही सुनील आपसे कि उमेश कुमार को कैसे आप दोषी ठहरा दोगे, क्योंकि वो अब तो जेल प्रशासन ये कह रहा है कि ये तो बाहर से आया और सुनील कुमार के अधिवक्ता ने बनाया, सुनील कुमार के लोगों ने बनवाया। जेल प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है, विशेष तौर से उमेश सिंह पल्ला झाड़ रहे हैं। हालांकि उनका ट्रांसफर मीना कनौजिया के मामले में जब हमने खबर चलाई तो उनको सोनभद्र भेज दिया गया। लेकिन अब जो जांच कमेटी बनी है, जो जांच कर रही है इस मामले में, उसको सबूत साक्ष्य कैसे दोगे? जो आप 15 लाख रुपए मंगाए थे आपने, तो 15 लाख रुपए कहीं से लाए होगे, किसी के माध्यम से लाए होगे, कहां पर दिए ये पैसे, किसको दिए? ये तो बता सकते हैं ना आप। उमेश सिंह ने तो पैसा लिया नहीं है, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा लिया है। कोई सिविल ड्रेस में था, सिविल यूनिफॉर्म में था, उससे उसने पैसा लिया है। अब ये कैसा है कैसा नहीं है ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी जेल में था। जिस टाइम पे पेमेंट हुआ है उस टाइम पे मैं जेल कारागार में बंद था। और जिसने पैसा दिया है वो पहचान लेगा, पर उसके सामने कोई बंदा है जब भी तो पहचान पाएगा। उसका नाम नहीं पता है, कोई आइडेंटिटी नहीं पता है, ना उसके पास कोई फोटो है। खाली देखिए, पेमेंट का ऐसा इशू होता है कि पेमेंट जब बंदा लेता है तो पूरी सुरक्षा के साथ लेता है, और पूरी अपना बचाव करके लेकिन लेता है, तो देखिए, अदालत या सरकार तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से काम करेगी, और कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से तो आप लीगल नहीं ठहरा पाएंगे, इनलीगल हो जाएगा। तो उमेश कुमार सिंह फिर एक बार बच निकलेगा, क्योंकि आपको तो अपने साक्ष्य सबूत कैसे देंगे? आप अभी मान लीजिए बाहर हैं, अभी आप चेहरा छुपा के हमसे बात कर रहे हैं, आपको फिर सरेंडर करना पड़ेगा अदालत के अंदर। और देखिए। अदालत के अंदर फिर पुलिस एक एफआईआर करके लगाएगी, भाई देखिए ये इन्होंने फर्जी आदेश लगाया था, इनकी बेल ना की जाए, हाईकोर्ट में आपके खिलाफ अपील दाखिल कर देंगे। उमेश कुमार सिंह कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, वो ताकतवर आदमी है, रसूख वाला आदमी है। तो कैसे लड़ोगे आप ये कानूनी प्रक्रिया, कैसे लड़ोगे आप? क्योंकि ये तो सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर काम करती है, तो तथ्य और सबूत मांगती है। सर मैं बस मीडिया से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे इतना बता दीजिए, बंदी जेल में रह के क्या फर्जी रिहाई मंगा सकता है? चलिए मान लीजिए, आप लोग बोल रहे हैं कि मैंने रिहाई मंगाई फर्जी, चलिए मैंने मानता हूँ, मैंने मुलाकात पे या किसी के थ्रू मैंने रिहाई मंगा ली। क्या मेरे हाथ से जेल प्रशासन रिहाई ले लेगा? आप मुझे एक बात नहीं, बता हम दीजिए लोग ये बस। बिल्कुल नहीं करें सुनील, हम लोग ये बात बिल्कुल नहीं करें। ये तो जेल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रिहाई आर्डर आया उसके आधार पर हमने जो है सुनील कुमार को रिहा कर दिया, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अगर फर्जी रिहाई का आदेश आया तो सुनील कुमार के अधिवक्ताओं ने किया होगा, सुनील कुमार के घर वालों ने किया होगा, सुनील के जानने वालों ने किया था ऐसा। वाराणसी जेल के लोग कह रहे हैं, जेल अधिकारी जो चलिए उमेश सिंह वाराणसी, रह चुके हैं वाराणसी, बोलिए बोलिए। मैं आपकी बात को मानता हूँ, वाराणसी जेल कह रही है। अच्छा, वाराणसी जेल मुझे गेट बुक में एंट्री दिखा दे, रेडियोग्राम की जेल एंट्री दिखा दे, या फिर मेरे रिहाई की एंट्री दिखा दे। अगर मैंने स्पीड पोस्ट भी कराया है, मान लीजिए अगर मैंने रिहाई स्पीड पोस्ट भी कराई है, तो गेट बुक में एंट्री दिखा दें। इनके पास रिहाई पहुंच कैसे गई? देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूं कि आप जेल के अंदर रहकर ये सब नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल और हम आपको बात करने का पूरा मौका दे रहे हैं और आपने हमसे संपर्क किया, इसलिए हम आपकी पूरी बात को रख रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार भी देख सके, डीजी जेल भी देख सके, प्रशासन भी देख सके और अदालत के लोग भी देख सके कि भाई सुनील कुमार ने जेल के अंदर रहकर कुछ नहीं किया। सुनील सर, कुमार की जो रिहाई आई थी वो सुनील कुमार ने नहीं बनाई थी। सुनील कुमार ये कह रहे हैं कि हमने उमेश सिंह से बात की थी, जो वाराणसी के उस वक्त के जेल अधीक्षक थे, जिनका अभी सोनभद्र में ट्रांसफर कर दिया गया।
गया है। तो ये सब कुछ उमेश सिंह ने किया था और थर्ड पार्टी को आपने बाकायदा पैसा दिया था। तो हम तो आपको पूरा मौका इसीलिए दे रहे हैं और हम पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं और आपको इसलिए मौका दे रहे हैं कि आप अपनी बात कर सको। हम देखिए आपको चैनल पर लाइव दिखा रहे हैं इसलिए कि जो लोग दर्शक भी और अधिकारी भी ये देख लें कि सुनील कुमार का पक्ष क्या है। हमने इसीलिए आपसे लोकेशन भी नहीं पूछी कि आप कहां पर हैं, क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि आप अपना पूरा मौका, अपना आपको पूरा मौका दिया और अपना पक्ष रखिए, क्योंकि देखिए मीना कनौजिया के मामले में उमेश कुमार सिंह पर हमने जिम्मेदारी के साथ खबरें चलाई। मीना कनौजिया का ट्रांसफर कर दिया गया जो है प्रयागराज, इसके पहले रतन प्रिया डिप्टी जेलर ने आरोप लगाया, उनका ट्रांसफर मैनपुरी कर दिया गया। उसके पहले एक महिला सिपाही ने लगाया, उसका ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया गया। यानी मुरादाबाद से लेकर जहां जहां भी तैनात रहे, सुल्तानपुर से लेकर उमेश सिंह, वहां उनके काले कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। अब आपके मामले में चूंकि ये बहुत बड़ा और लीगल पेचीदा मामला है, कानूनी पेचीदगी है इसमें, तो आपको अपना पक्ष रखना होगा। इसलिए हम आपको मौका दे रहे हैं कि आखिर उमेश कुमार सिंह अपने को तो बता देंगे नहीं हमने ऐसा नहीं किया, हमारे पास रिहाई आई और हमने जो है उनको रिहा कर दिया। तो सुनील को अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी चाहेंगे कि आप आगे से हमसे जुड़े और अपनी बात रखें आगे भी, क्योंकि हम पत्रकारिता का धर्म जो है ईमानदारी से पालन करते हैं और हम पीछे नहीं हटते। हमने तो जब नेहा साह 24 साल की बेटी है मीना कनौजिया की, जिसने कहा कि मेरी मां को न्याय नहीं मिल रहा है और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दिया कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, क्योंकि मैं अपनी मां के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती और मुझसे जो समाज सवाल पूछ रहा है उसका जवाब मैं कैसे दूं, क्योंकि ये समाज जो है ये पुरुष प्रधान है, महिलाओं को किस नजरिए से देखता है सब जानते हैं। तो मीना कनौजिया, रतन प्रिया, सभी के मामले में उमेश कुमार सिंह का कुछ नहीं हुआ, उनका ट्रांसफर हुआ, अभी जांच चल रही है। जांच में क्या होगा ये सबको पता है, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि मीना कनौजिया, उनकी बेटी नेहा साह जिसने पत्र लिखा राष्ट्रपति को, इच्छा मृत्यु मांगी, उनके साथ हम खड़े हैं। तो आपके साथ भी हम जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण के बाद ही आपका प्रकरण सामने आया है कि आपकी रिहाई हुई और फर्जी बेल ऑर्डर पर रिहाई हुई। और ये बेल ऑर्डर किसने बनाया? सवाल यही कि सुनील कुमार सलाखों के अंदर रहकर तो बना नहीं सकते, सुनील कुमार सलाखों के अंदर रहकर किसी से फोन से तो बात नहीं कर सकते, या फिर अगर फोन से बात कर सकते हैं तो ये माना जाएगा कि उमेश कुमार सिंह जेल के अंदर फोन से बात करा रहे थे। आपने देखा कि गाजीपुर के जेलर और डिप्टी जेलर फोन से बात करा रहे थे, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, दोनों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। तो सुनील, मेरा आपसे यही सवाल कि आप अपने को, अदालत में भी आपको लड़ना पड़ेगा, जब अदालत में आप बेल कराने जाएंगे तो यही वाराणसी का जेल प्रशासन जिससे आप बात कर रहे हैं उमेश सिंह की, उन्होंने फर्जी ऑर्डर बनवाया, उन्होंने बेल करवाया, ये बात आपको नहीं पता था कि बेल ऑर्डर फर्जी है? ये मैं सच कह रहा हूं? देखिए, मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा, मेरे पे 4 केस लगाए थे, एक अलीगढ़ का, एक बरेली का, एक मेरठ का, एक बनारस का। जब मैं ऑलरेडी 3 केसों में बेल करा चुका हूँ, 3 केसों में मैंने बेल करा लिया, सब कुछ रिहाई भी मंगा ली, सारी चीज मंगा ली। अगर मुझे यही काम करना होता तो आज से मैं 12 महीने पहले कर चुका होता, 12 महीने जेल थोड़ा काटता मैं। जब मैं इतनी रिहाई करा सकता हूं तो मैं अलीगढ़ वाली भी रिहाई करा सकता हूं। मेरे साथ धोखा किया गया है, मेरे साथ धोखा किया है उमेश सिंह ने, जो जेल अधीक्षक है, उन्होंने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ फ्रॉडगिरी की है, मुझसे पैसा लिया है, रिहाई के नाम पे मुझसे पैसा लिया गया है। बोला है कि जज को पैसा जाएगा, जज से सेटिंग है हमारी, जज से आपकी बेल करवाई दी जाएगी, 15-20 दिन का मुझे टाइम दीजिए, सारी चीजें बोलेगी। इसमें मीना मैडम को इन्वॉल्व किया जा रहा है, मीना मैडम का कोई रोल नहीं है। जेलर राजेश कुमार जी, उनका भी कोई रोल नहीं है, इनको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। और सारा सारा कराया दराया सिर्फ और सिर्फ उमेश सिंह का है, जो जेल अधीक्षक है वहां के। उन्होंने मुझसे पैसा लिया है, उन्होंने सारी चीजें ली है। आपके पास कोई सबूत नहीं है सुनील कुमार जी, लेकिन आपको तो सबूत कुछ देने पड़ेंगे, अदालत में भी देने पड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप चाहे राजेश की बात करें, चाहे मीना कनौजिया की बात करें, सबको उस पूरी जांच में फंसाया जा रहा है कि इन्होंने कर दिया, और जिसने कर दिया उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। जिसकी बात आप कर रहे हैं उमेश सिंह जेलर की, उससे तो कोई सवाल नहीं किया जा रहा। सवाल किससे किया जा रहा है? मीना कनौजिया से किया जा रहा है, राजेश से किया जा रहा है, सुनील कुमार से किया जा रहा है। उमेश सिंह से कोई सवाल नहीं कर रहा प्रशासन। जो जेल के अधिकारी हैं, जो जांच अधिकारी बैठाए गए हैं, वो कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यही कि सुनील कुमार इन सवालों का जवाब कैसे देंगे, कैसे अपने आप पक्ष रखेंगे। और जब आप हाई कोर्ट में जाएंगे बेल के लिए तो यही जेल अधीक्षक वहां पहुंचेंगे, इनको तलब किया जाएगा, तो यही बात कहेंगे कि भाई देखिए मेरा कोई नाता नहीं है, मेरे पास जो रिहाई ऑर्डर आया था मैंने उसके आधार पर मैंने बेल का कागज देखा और मैंने रिहा कर दिया। जबकि आप कह रहे हैं कि आपने इसके बदले उमेश सिंह को, जो जेलर वाराणसी थे उस समय, तत्कालीन जेलर को आपने 15 लाख रुपए दिए, 20 लाख की डिमांड हुई थी, उनके एक व्यक्ति को बाहर पैसा दिया गया। आप कह रहे हैं कि आपके परिचित आपके भैया विनीत कुमार ने पैसा दिया। जी जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, मैं किस तरीके से प्रमाण दे सकता हूँ मीडिया को? बताइए। जेल में रह के मेरे पास कोई साक्ष्य है नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस है नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। ना मेरे पास फोन है, ना मेरे पास कुछ है, ना मेरे पास कोई चीज है। सारी मैं तो जेल सुरक्षा में हूँ। हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं सुनील, हम तो आपका पक्ष रख ही रहे हैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते। हम आपको लाइव, इसलिए हमने आपको लाइव बैठा रखा, पूरा देश पूरा आपको
आपको लाइव देख रहा है, दर्शक देख रहे हैं, अफसर देख रहे हैं, जेल के अधिकारी भी देख रहे हैं। हम तो इसलिए आपको मौका दे रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए, और जो लोग, जो अधिकारी जांच कर रहे हैं, जो डीजी जेल बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हैं, जो अफसर एसी कमरे में बैठ के जांच कर रहे हैं, उनको पता चल जाए कि मामले की सच्चाई क्या है। कई बार क्या होता है कि आपके जब बयान ओरल तौर पर बयान लिए जाएंगे, जब आपका 164 का बयान होगा, जब आप जो है अदालत में जाओगे, जब कलम बंद बयान होगा, तो आपको मौका मिलेगा। अभी चूंकि इस मामले में एफआईआर जरूर होगा कि ये फेक आर्डर बनाया गया, तो इसमें आपका भी बयान होगा, तो आपकी तरफ से आपका अधिवक्ता जवाब देगा, तो ये सारी चीजें आपको वहां बतानी होगी साक्ष्य के तौर पर, कि पैसा किससे बात हुई, व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात हुई, किसने किसने इसमें रोल अदा किया, राइडर कौन था, उमेश कुमार सिंह के मोबाइल से व्हाट्सएप कॉल कराई गई, 20 लाख मांगा गया, उसके बदले आपने 15 लाख रुपए बाहर डिलीवरी की। आपको असल आदेश के बजाय आपको फर्जी आदेश बनाकर कूट रचित दस्तावेज के आधार पर आपको बेल ऑर्डर दे दिया गया, उसके आधार पर आपकी बेल कर दी गई। आप जेल के अंदर रह के नहीं कर सकती, ये तो सबको पता है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी ये जान जाएगा कि सुनील कुमार तो जेल के अंदर थे, वो कैसे ये कर सकते हैं। तो ये एक सवाल है कि आपको अपना पक्ष मजबूत रखना होगा, और कैसे रखना होगा, पैसों का सोर्स भी आपको बताना होगा। जब आप जाएंगे, ये पूरी जांच होगी, अदालत में पूरा मसला जाएगा, तो आपको पैसों का सोर्स भी बताना होगा कि आपने जो 15 लाख रुपए दिए, आप कहाँ से लाए थे, आपके भाई विनीत कहाँ से ले गए, किस गाड़ी से गए, कहाँ पर ये पैसा डिलीवरी किया गया। अच्छा बताइए, ये पैसा वाराणसी में दिया आपने 15 लाख रुपए? वाराणसी में जेल के बाहर दिया गया है। वाराणसी में जेल के बाहर दिया गया, तब तो लोकेशन आ जाएगी। आपके भाई अगर पैसा लेकर आए होंगे तो उनके पास मोबाइल होगी, उनकी सीडीआर से तो पता चल जाएगा कि हाँ वो वहां पर गए थे और उन्होंने पैसा डिलीवरी किया, और किसको दिया उसकी पहचान भी आप बता सकते हैं कि भाई ये आदमी था, फला बिल्कुल तरीके का कपड़ा पहना था। उसने पहचान बात लेंगे। कराई होगी उमेश कुमार सिंह से कि भाई उमेश सिंह से कि ये आए, इनको पैसा डिलीवरी कर दीजिए। देखिए, उमेश सिंह ने तो पेमेंट नहीं लिया, ये तो मुझे क्लियर पता है। ये उमेश सिंह ने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पैसा दिलवाया, मतलब लिया गया है। उमेश सिंह सामने पेश नहीं आए। उमेश सिंह ने आपसे किसने बात कराई थी? आपसे उमेश सिंह से किसने बात कराई थी कि उमेश सिंह डायरेक्ट आपसे बात करने आए थे? उमेश सिंह मेरे जो एक राइटर है वहाँ पे, राइटर का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, बेचारे किसी राइटर को लिपिक, नहीं हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ठीक बात है। एक राइटर के थ्रू मेरी उमेश सिंह से बात हुई थी, उनके ऑफिस में लिया गया, उनके ऑफिस में कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, उनके ऑफिस में लेन-देन की बात होनी मैंने आपने सर बात करी थी, आपने बात की थी उमेश सिंह से उनके कमरे में? जी, मैंने बात की थी तो राइटर को उन्होंने बाहर निकाल दिया कि आप बाहर जाइए, बात मैं करता हूँ। मैंने बोला सर कितना तो खर्चा आ अकेले जाएगा? में क्या बात हुई? आप और उमेश सिंह के अकेले में बंद कमरे में क्या बात हुई? हाँ, जेल में जैसे ही मुझे वो लेके गए, मैंने कि सर ऐसे-ऐसे, मैंने उनको सारी कंडीशन बताई। मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे मेरी पैरवी की दिक्कत है। सर मेरा एक छोटा बच्चा है 2 साल का, एक बेबी है। सर वो पैरवी करना जानते नहीं है। हाउसवाइफ है, वो थोड़ा आने-आने में उनको बड़ी दिक्कत होती है। घर वालों ने बेदखल कर रखा है, घर वाला कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई मिलने नहीं आ रहा है, कोई जुलने नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से। मैंने कि सर इससे सारी कंडीशन बताई, बोले कि ठीक है, और मेरे संजीव पांडे वगैरह यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट जज है वाराणसी के, इनसे भी मेरी जान पहचान अच्छी है, और जहाँ आपका केस चल रहा है एडीजे फर्स्ट जो सीजीएम फर्स्ट एसीजीएम ये फर्स्ट है। मामला क्या था? इतना बड़ा मामला तो था नहीं जिसके लिए आपने 15 लाख रुपए दे दिए। मामला ये था कि मेरी अलीगढ़ वाली बेल हाई कोर्ट लगी हुई थी। अलीगढ़ वाली फाइल मेरी करीब 7-8 महीने से फाइल टेक ऑफ नहीं हो रही थी। हाई कोर्ट के अंदर मेरी लिस्टिंग फाइल हो गई थी। लिस्टिंग फाइल होने अच्छा, का फाइल आपकी लिस्टिंग में चली गई थी, उसकी वो पेश नहीं हो पा रही थी। तो मैंने काफ़ी प्रयास करा, काफ़ी पैसा भी वेस्ट किया, कुछ नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद में फिर ये आशुतोष श्रीवास्तव एक जज साहब थे, जो कोर्ट नंबर 69 में आ गए थे। उस टाइम पे इतनी कंडीशन खराब थी कि वो उन्होंने बेल खारिज करना स्टार्ट कर दिया। बेल किसी भी साइबर अपराधी को बेल नहीं दे रहे थे। उस टाइम पे एक बंदी बंद था वहाँ पे, सुनील बिश्नोई करके, मेरी बेयरिंग में ही था 13A में। मेरे साथ सुनील बिश्नोई करके बंद था, तो उसकी बेल खारिज हो गई। उसका कोई रोल नहीं, कोई कुछ नहीं, उसमें फर्जी केस लगाया गया। उसकी बेल खारिज हो गई, तो मैं डर गया उस चीज़ को लेके। उस चीज़ को मैंने सारी कंडीशन बताते हुए उनको बताया, मैंने कि सर कितना भी पैसा खर्च हो जाए, पैसा देने के लिए मैं तैयार हूँ। बस आप मेरी कैसे भी करके बेल करा दीजिए। जो भी खर्चा लगेगा मैं आपको भी दूँगा और जज साहब को भी दूँगा। तो जज साहब के नाम पे मुझसे 10 लाख रुपए माँगे गए कि जज को 10 लाख रुपए जज को जाएगा। बोले कि देखिए 2-4 लाख रुपए तो जज का कुछ होता नहीं है। कम से कम 10 लाख रुपए तो मान के चलिए। मैंने कहा चलिए सर 10 लाख रुपए अब ये मान के चलिए। बोले कि 10 लाख और भी खर्चा हो जाएगा, स्टाफ का मान के चलिए, भाग-दौड़ मान के चलिए, हमारा मान के चलिए, 20 लाख रुपए टोटल। 20 लाख की मुझसे डिमांड की गई। तो मैंने 15 लाख में बोला सर मैं इतना नहीं दे पाऊँगा। तो बोले कि 10 लाख वो दे दीजिए। मैं सर 5 लाख मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरीके से मुझसे 15 लाख की डील की गई। सारी चीज़ें बातें हो गई, ऑफिस में बात यानी होने ये के बाद माना जाए कि जिस तरह की घटना आपके साथ हुई वाराणसी जेल की, अगर जांच की जाए तो ऐसे बहुत सारे मसले निकल कर सामने आएंगे। यानी एक बड़ा नेक्सस जेल के अंदर चल रहा है। जी। और दूसरी चीज़, मीना मैडम जो मीना मैडम हैं, जो जेलर राजेश कुमार हैं, उनको इस बात की कोई भनक नहीं है। इनको इस बात की कोई भी पता नहीं है कि ऐसी घटना हुई है जेल के अंदर। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे साथ ऐसी घटना की गई है। मुझे तो बस ये पता है कि मुझे रिहा किया गया, मेरी रिबेल हुई है, सारी चीज़ें मुझे खुद नहीं पता है, जिस दिन मैं निकला हूँ जेल से। ये तो जब मीडियाबाजी हो रही है, जब मेरा नाम आ रहा है मीडिया पे, जब मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है लालपुर पांडेपुर थाने में, जब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है, उमेश सिंह अपने आप को बचाने के लिए मेरे खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। अज्ञात में उमेश सिंह का नाम क्यों नहीं आया है? आप मुझे ये बताइए
जब उसमें अज्ञात में तो लिखा दिया, सुनील का नाम लिखवा दिया, अज्ञात में उमेश सिंह का नाम क्यों नहीं उमेश लिखवाया सिंह गया? का नाम कैसे आएगा? उमेश सिंह तो कह रहे हैं मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे पास रिहाई ऑर्डर आया और मैंने रिहा कर तो दिया। सर, उमेश सिंह तो इस जांच में इतने ही दोषी पाए जाएंगे कि वो रिहाई ऑर्डर आया और उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया, वो तो मैं बच निकलेंगे, क्योंकि वो कहीं लीगल तौर पर कहीं लिखा पढ़ी में नहीं फंस रहे हैं। लिखा पढ़ी में तो क्योंकि आप जेल के अंदर है, रिहाई ऑर्डर आपका है, तो सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। और देखिए एफआईआर भी इन लोगों ने आप ही के खिलाफ कर दी। अब थाने में जब आप जाएंगे, जब भी सरेंडर करेंगे, तो आपका 161 का बयान थाने में होगा और 164 का बयान अदालत में होगा। तो जब आप अदालत में जाएंगे आप बयान देने, तब आप जब इन अधिकारियों का नाम लेंगे तो तभी उनसे पूछताछ होगी, कलमबंद बयान होगा। ये जरूर, ये अपना पक्ष आपको रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये ना, क्योंकि आपसे ही सवाल पूछा जाएगा कि भाई 20 लाख रुपए की डिमांड की बात थी और ये मीटिंग जेल 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 अधीक्षक के कमरे में हुई, आप संपर्क में थे, कुछ लोग भी थे, आप राइडर की बात कर रहे हैं, राइडर को कमरे से बाहर निकाल दिया गया, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, आपको लिख कर देना पड़ेगा, आपको अदालत के सामने भी आपको बात अपनी रखनी होगी। वरना उमेश कुमार सिंह जैसे लोग, जो रतन प्रिया डिप्टी जेलर और मीना कनौजिया जैसे डिप्टी जेलर, जो महिलाएं हैं, जिनके कंधे पर 3 स्टार है, जिनकी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेती है, प्रशासन लेती है, यहाँ एंटी रोमियो चलाया जाता है, मिशन शक्ति चलाया जाता है, खुद मुख्यमंत्री संजीदा है, उसके बावजूद उमेश सिंह जैसे अफसर हैं जो इन महिलाओं का शोषण करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए इन महिलाओं के साथ हम खड़े हैं। एक 24 साल की बिटिया है, सुनील आप भी जानते हो, मीना कनौजिया की बिटिया 24 साल की है, वो दर दर भटक रही है, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर सब जगह भटक रही है। जनता दर्शन में भी मुलाकात भी मुख्यमंत्री से कराई, वहां से निर्देश भी होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मजबूरन उसे इच्छा मृत्यु मांगना पड़ा राष्ट्रपति से। अब जांच तेज कर दी गई जब उसने इच्छा मृत्यु का एप्लीकेशन राष्ट्रपति को दे दिया और कहा कि मैं अपनी मां का सम्मान नहीं बचा पा रही हूं, तो मैं किस लिए संतान हूं। मैं अपनी गली में निकलती हूँ तो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपके मां ने ऐसा कर दिया। महिलाओं से सवाल पूछे जाते हैं, पुरुषों से तो पूछे नहीं जाते। तो सवाल ये है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा? क्या ये भ्रष्ट सिस्टम, क्या ये कोलैप्स हुआ सिस्टम जवाब देगा? आप जेल के अंदर रहते हो, जेल के अंदर मोबाइल से बात करा दी जाती है, जेलर के कमरे को वसूली का अड्डा बना दिया जाता है, वहां फर्जी बेल ऑर्डर की भूमिका रची जाती है, पृष्ठभूमि रची जाती है। ये सारी बातें आपको जाकर बतानी होगी अदालत के अंदर सुनील, तभी आप बच पाएंगे। क्योंकि अगर लीगल तौर पर देखा जाए तो लीगल तौर पर आप बहुत मुश्किल में है। लीगल तौर पे ये साबित कर देगा प्रशासन की ये रिहाई ऑर्डर आपके अधिवक्ता ने भेजा, क्योंकि बेल एप्लीकेशन तो आपकी तरफ से पड़ रही है। रियल में हाई कोर्ट में आपकी बेल नहीं हुई है, सेशन कोर्ट ने तो आपकी बेल खारिज कर दी है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल आपसे, यही है कि ये कैसे आप साबित करेंगे? जी मैं उसी चीज पे बात करना चाहता हूँ। बोलिए। मैं आपसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ, तो दिखाइए ना आप, भाई कैसे भेजेगा रिहाई? या तो बाई हैंड मान लीजिए मुझसे मुलाकात में कोई करने आ रहा है तो लेके आ रहा है, तो मेरे हाथ से ये इन्होंने ली है, इसमें इसका मतलब पूरा जेल प्रशासन मिला हुआ है। अगर मैंने स्पीड पोस्ट कराई है तो उसका रिकॉर्ड दिखाइए, गेट पे एंट्री दिखाएं उसकी। रेडियोग्राम ऐसे तो आता नहीं है सर, रेडियोग्राम तो पुलिस लाइन के थ्रू आता है ना, कोर्ट से पुलिस लाइन जाता है, पुलिस लाइन से जेल आता है। वो तो मेरे घर की पंचायत तो है नहीं जो मैं आकर तुरंत ले आऊंगा उसको और तुरंत रेडियोग्राम भेज दूंगा। देखिए सवाल उसमें यही है कि ये कोई, इसका कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, और ये आपके कहने से ये बात अदालत नहीं मानेगी, आपके कहने से ये बात पुलिस के अधिकारी नहीं मानेंगे। आपको अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा, अपनी बेगुनाही का साक्ष्य देना होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो आरोप लगे यही माना जाएगा कि भाई कोर्ट से आया और बेल को, आपकी बेल एप्लीकेशन पड़ी और आपकी बेल का ऑर्डर हो गया और आपको रिहा कर दिया गया। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सामने आकर ये बात करनी पड़ेगी, जाकर अदालत में बात करनी पड़ेगी। थाने में जाएंगे तब तो आपको न्याय नहीं मिल पाएगा, थाने में जाएंगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपको वापस उसी वाराणसी जेल में डाल दिया जाएगा, फिर आप सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। तो आपके अधिवक्ताओं को, आपके परिवार के लोगों को इसके लिए साक्ष्य और तथ्य जुटाने होंगे। मीना कनौजिया जैसी बताए रसूखदार जो ये उमेश सिंह है, कि मीना कनौजिया का पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है, पीड़ित महिला का आरोप लगाती है और मीना कनौजिया का स्थानांतरण हो जाता है। जब इंडिया न्यूज इस पूरे मसले को उठाता है तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद डीजी जेल से बात करते हैं और नाराजगी जाहिर करते हैं। उसके बाद उमेश सिंह को वाराणसी जेल से सोनभद्र भेजा जाता है। सोनभद्र में भी पहुंचकर उमेश कुमार सिंह कहते हैं कि मैं तो आने वाले टाइम पे जो है जेल यूपी का कारागार मंत्री बनूंगा, भले ही तुम मुझसे चाहे जितने सवाल पूछ लो। वो तो अपना भविष्य भी निर्धारित कर रहे हैं। तो सुनील कुमार को भी अपना भविष्य निर्धारित करना होगा। आपका भविष्य तभी बचेगा जब आपके पास साक्ष्य होंगे, जब आपके पास सबूत होंगे, आपके पास 4 लोग गवाही में होंगे कि हाँ हमने पैसा उमेश कुमार सिंह के इस व्यक्ति को दिया, बनारसी जेल के, वाराणसी जेल के बाहर दिया, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा सीडीआर निकाला जाए, मेरा लोकेशन निकाला जाए, और मेरा रिलेटिव जो है सुनील तो जेल के अंदर था
और आपको ये बताना होगा कि वाराणसी के जेल अधीक्षक के कमरे में क्या हुआ था, कैसे बुलाया गया राइडर के माध्यम से, वहां राइडर को बाहर किया गया, आपसे बातचीत की गई, 15 लाख की डील की बात की गई। जो बात आप बता रहे हैं इंडिया न्यूज को, ये बात आपको अदालत के अंदर भी बतानी होगी, तभी आप इस पूरे मसले से बच पाएंगे। इसलिए हमने आपको पूरा मौका दिया है, पूरा मौका आपको अपनी बात रखने का दिया सुनील। तो आप कैसे इसको डिफेंड करोगे, सवाल यह है। देखिए, मैं प्रशासन का समर्थक मतलब सपोर्ट करता हूँ। मैं कोर्ट का सपोर्ट करता हूँ। जैसे चाहेंगे मैं कोर्ट में सरेंडर करूंगा। बस मेरी एक गुजारिश है प्रशासन से और मीडिया से, मैं यूपी की जेल में सरेंडर नहीं करूंगा। मुझे उमेश सिंह से जानवान का खतरा है। तो मैं कहां सरेंडर करेंगे, यूपी के बाहर करना पड़ेगा फिर? जी जी, मैं अलग किसी भी प्रांत में किसी छोटे मोटे केस में सरेंडर कर दूंगा, पर यूपी की जेल में सरेंडर नहीं करूंगा। मुझे अपनी जान का खतरा है उमेश सिंह से। उमेश सिंह अपने बचाने के लिए मुझे मरवा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन पर 2 केस चल रहे हैं पहले, अदर केस जेल में, जो कि उन्होंने अदर जेल में 2 बंदियों को मरवा चुके हैं। उनका केस आज तक चल रहा है, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ है उनके प्रति। तो मैं सरेंडर के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्ट का समर्थन करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं मीडिया का समर्थन कर, पर साक्षी की बात कर रहे हैं तो मैं सारी गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैं लिखित में देने के लिए तैयार हूँ, मैं कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ। जो बंदा पैसा लेके आया था मैं उसकी सीढ़ियां लगाने के लिए तैयार हूँ, उस बंदे का नंबर देने के लिए तैयार हूँ। जो बंदा आया था उसको मैं सामने लेके आ सकता हूँ, बंदा वो पहचान लेगा सामने वाले को, सब कुछ फेस कर दीजिए। मैं सारी चीजें देने के लिए तैयार हूँ, जो जो मेरे पास एविडेंस है, जो पैसा दिया गया है। अगर मुझसे मीडिया ये बोलेगी ये पैसा कहाँ से आया, तो उसका रिकॉर्ड तो मैं नहीं दे सकता हूँ। घर से सर मैं कोई हम्म। नंगा तो हूँ नहीं, घर से अपने आप में भी वजूद है मेरा, पैसे नहीं, वाला हूं, कोई गरीब नहीं हूँ, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मना अपराधी तो करो। पुलिस ने बना रखा, फर्जी हम्म। तरीके से मुझे फंसाया गया। बनारस वाले केस में मुझे फर्जी तरीके से आगरा से उठा के ले गई है पुलिस, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ना होने के कारण। फिर उसके बाद में 1 महीने बाद मुझे 3-3 बी वारंट आ जाते हैं अलग अलग प्रांत से, एक बरेली से आ जाता है, एक मेरठ से आ जाता है, एक अलीगढ़ से आ जाता है। उसमें मेरा कोई भी कोई बात नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं। कोई बात नहीं, ये बात आप अपनी बात अदालत में रखिएगा कि कहाँ से किसका वारंट आया, कहाँ से एप्लीकेशन आई। और अब मेरा तो यही मानना है कि आपको अपने लिए अपने सबूत साक्ष्य इकट्ठा करके रखने होंगे। और जब, चूंकि मामला पांडेपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है, तो आपको वहां जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा, और आपको ये साबित करना होगा कि वाराणसी के जेल अधीक्षक उमेश सिंह के कमरे में आपसे मीटिंग हुई और क्या क्या बातें हुई, उसको लेकर किस तरह से आप डिफेंड करेंगे। कैसे आपने 20 लाख रुपए मांगा था, 15 लाख रुपए दिया, आपको पता नहीं था कि ये बेल ऑर्डर फर्जी है, आपको पता था कि बेल ऑर्डर असली है। जो बात आप कह रहे हैं, ये सारी बातें आपको जाकर अदालत के अंदर कहनी होगी, और तभी आप बच पाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि कैसे मीना कनौजिया और रतन प्रिया के मामले में हुआ। तो आने वाले टाइम में हम तो यही कहेंगे कि आप अपनी तैयारी करके रखिए, और फिर हम आपसे बात करेंगे इस पूरे मसले पर। सुनील, आपसे फिर हम जुड़ेंगे और जानेंगे इस पूरे मसले की हकीकत कि आखिर उमेश सिंह कितना बड़ा रसूखदार वाला आदमी है, कितना ताकतवर वाला आदमी है कि फर्जी बेल पर ऑर्डर बनवा कर रिहा भी कर देता है, महिलाओं के साथ अभद्रता और शोषण भी करता है, लेकिन उसका बाल बांका नहीं होता, क्योंकि सिस्टम में बैठे अफसर उसकी मदद कर रहे होते हैं, मुख्यमंत्री के आदेशों पर पलीता लगा रहे होते हैं, करप्शन और क्राइम की जीरो टॉलरेंस की नीति पर धब्बा लगा रहे होते हैं। ऐसे पुलिस अफसरों को भी पर नजर डालनी होगी, ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर भी नजर डालनी होगी जो उमेश सिंह जैसे अफसरों को बचाते हैं। और उमेश सिंह जैसा व्यक्ति जेल के अंदर बैठकर महिलाओं के साथ शोषण करता है और आप जैसे लोगों को भी शिकार बनाता है, जिनसे बड़ी धनराशि लेकर फर्जी बिल ऑर्डर बनाकर और रिहा कर देता है, जो बात आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, आपने हमारा समय दिया और हमारे साथ जुड़े। फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।